नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बढ़ैया रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव को लेकर आम लोगों की तरफ से हंगामा किया जा रहा है। तस्वीरें निकलकर सामने आई है जहां पर भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं और साथ ही साथ जबरदस्त जो हंगामा है वो उनकी तरफ से किया जा रहा है। इसी कड़ी में बात अगर हम करें तो दिल्ली हावड़ा मेन लाइन पर ट्रेन परिचालन पूरी तरह से ठप हो चुका है। पटना किऊल रेलखंड के विभिन्न स्टेशनों पर कई गाड़ियां जहां तहां रुकी हुई है। ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें बढ़ैया से निकलकर सामने आई है, देखिए हमारे रिपोर्टर कमलेश की ये खास। अभी हम बढ़ैया रेलवे स्टेशन पे हैं जहां की कोविड काल के बाद ट्रेनों का जो है स्टॉपेज उठा लिया गया था। पिछले 29 जुलाई को ट्रेन को जो है हावड़ा और दिल्ली मुख्य मार्ग को 9 घंटे के लिए रोक दिया गया था। और अभी हमारे साथ मनोरंजन जी हैं जो कि रेल रोकने के लिए धरना दे रहे हैं। मनोरंजन जी, जो है आज का क्या धरना है, कब तक चलेगा? देखिए, धरना है ये जो है जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक चलेगी, चाहे इसके लिए कुछ भी हो। प्रशासन के लोगों से दो हाथ भी करना पड़े तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। मतलब एक दिवसीय धरना ये नहीं है? देखिए, है तो एक दिवसीय, लेकिन अगर मांग पूरी नहीं होगी तो कई दिवसीय चलेगा, इसकी भी गारंटी नहीं है। पिछली बार भी आपने 7 दिनों का अनशन किया था, उसके बाद भी आपको ट्रेन नहीं मिली थी। उसके बाद पूरे बढ़ैया ने उग्र होके जो है ट्रेन का स्टॉपेज लिया था। तो क्या अब की क्या हो रहा है? देखिए, ये तो हम आए हैं शांतिपूर्वक ही करने के लिए, लेकिन निर्भर करता है रेलवे के ऊपर, क्योंकि रेलवे ने बार बार हमारे साथ छलावा किया है। कल बताइए, जब हम 20 दिन पहले आवेदन दे चुके हैं, कल डीआरएम साहब का फ़ोन आता है कि आइए 1 बजे से हमारे यहाँ आप मीटिंग कर लीजिए। साहब, हम आपके यहाँ तो गए, मीटिंग किए, आज 6 महीना हो गया, उसका एक भी अगर निदान हो जाता। रेलवे स्टेशन बढ़ैया के सौंदर्यीकरण की बात थी NSG 5 ग्रेड का, जो कि उनके कलम का बात है, इसमें ना कोई GM लेवल का काम है ना। इस बीच में तो आपने ट्रेन के ठहराव के लिए डीआरएम से मुलाकात भी की थी ना? वही उसी मुलाकात की हम चर्चा कर रहे हैं। हम 20 जनवरी को डीआरएम साहब के यहाँ मीटिंग हुई थी, उसमें हमारे डीएम साहब भी बोले थे कि हम VC के थ्रू मिले हुए रहेंगे, लेकिन वहाँ जब गए तो डीआरएम साहब बोले कि VC से हमारे यहाँ जो है डीएम साहब को रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो हमेशा बढ़ैया को मिसगाइड और मिसबिहेव किया जा रहा है रेलवे के द्वारा। क्योंकि यहाँ जो बढ़ैया है ये तो आसपास के जो और भी स्टेशन है उससे ज़्यादा राजस्व देने का काम कर रहा है। राजस्व कई ऐसे स्टेशन हैं, अगर रेलवे बोर्ड हमारे साथ डिबेट करे राजस्व के बात पर, तो हम राजस्व के बात पर अभी हमको चाहिए जनशताब्दी और हिमगिरी और आपको हावड़ा हरिद्वार, चूँकि जो भी IRCTC से टिकट कटती है उसमें QR कोड अंकित होता है, और QR कोड उठा करके देख ले कि हम जो बढ़ैया में ट्रेन पहले भी नहीं रुकती थी कोविड से पूर्व, उसमें हम कितना राजस्व देते हैं। अगर रेलवे को बनियागिरी ही करना है तो हमारे QR कोड के आधार पर अविलंब स्टॉपेज देने का। अभी कितने ट्रेन का स्टॉपेज का आपका डिमांड है? हमारा अभी 8 जो रेगुलर थी उसका डिमांड है, और 2 जो है एक्स्ट्रा जनशताब्दी और हिमगिरी का मांग है। मतलब 10 ट्रेनों का टोटल डिमांड है? 10 ट्रेनों का टोटल डिमांड है। इनका कहना है कि अगर स्टॉपेज नहीं होता है तो ये धरना जो है अभी तो एक दिवसीय है, मगर कब तक चलेगा ये अभी नहीं बता पा रहे हैं। इनका कहना है कि जब तक स्टॉपेज नहीं हो जाएगा तब तक धरना ये चलता रहेगा। इनके साथ और साथी हैं ये राहुल जी। राहुल जी, क्या आखिर बढ़ैया के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो हमको भी पता नहीं है ये क्यों हो रहा है। ये तो हो सकता है कि जनप्रतिनिधियों के उदासीनता के कारण ही हो रहा हो। हमने विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा को वोट किया, हमने सांसद ललन सिंह को वोट किया, फिर भी वो लोग हमारे साथ नदारद हैं। हम अगर वो नहीं भी रहेंगे तो हम फिर भी ट्रेन का स्टॉपेज लेंगे, लेना है और लेकर ही रहेंगे। ट्रेन का स्टॉपेज लेकर ही रहेंगे ऐसा कहना है। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे। राम सोगाड़त जी, पिछली बार आप भी जो है अनशन पे थे 7 दिनों का, और आज फिर जो है आप जो है आंदोलन को लीड कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि स्टॉपेज मिल जाएगा? स्टॉपेज हम लेकर के रहेंगे, इसलिए कि राजनेता जो भी हैं आपस का उनका विवाद है, आपस का मतभेद है, उसमें प्रेरित हम लोग आम पब्लिक हो रहे हैं।
कार्यकर्ता का काम है, कोई दल का कार्यकर्ता का जिम्मेवारी बनता है कि अपने समर्थक नेता को वह सुझाव दें, लेकिन आज का डेट में बड़हिया प्रखंड में ऐसे कार्यकर्ता कोई भी नहीं है, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे जदयू का हो, चाहे लोजपा का हो। तो आपका ये कहना है कि नेताओं की उदासीनता के कारण जो है ये स्थिति है? नेता की उदासीनता के कारण आज बड़हिया को प्रेरित किया जा रहा है। बड़हिया में बहुत सी समस्या उत्पन्न हो चुका है, जो कि इतना परेशानी यहाँ के लोगों का हो गया है। ट्रेन रुकती थी, हम तो पहले भी बोल चुके हैं कि कृष्णा शाही यहाँ एमपी रहती थी, एक बार साइन करती थी रेलवे बोर्ड को, तुरंत गाड़ी का ठहराव होता था। मनकट्ठा, धीरा डांड, डुमरी, गंगासराय हॉल्ट उन्हीं का रिजिम में खुला है। यहाँ सब्जी का व्यापार होता है, यहाँ प्याज का व्यापारी होता है, लेकिन सब किसान तबाह हो चुका है ट्रेन के अभाव में। सबके पास, किसानों के पास बेलोरो और पिकअप नहीं है जो कि अपने गाड़ी से कहीं भेज सकता है। इसलिए ज़रूरत है ट्रेन का। ट्रेन हम लेकर रहेंगे। चाहे आज का ये धरना कितने बजे तक चलेगा? आज की धरना जो है तो 4 बजे शाम तक चलेगा, और उसके बाद अगर इस पर कोई विचार नहीं प्रशासन की ओर से हुआ तो फिर हमारा कठोर निर्णय लिया जाएगा। आज जो है इनका कहना है कि हम स्टॉपेज लेकर रहेंगे, अगर ऐसा प्रशासन नहीं मानता है और स्टॉपेज नहीं मिलती हो तो कठोर निर्णय लेने को बाध्य होंगे।